फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, वीडियो को यहाँ मिस मत करना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। तो गाइस, डिस्क्लेमर देता हूं आपको, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाय एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गाइस यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि यानी कि यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर किस तरह से मूवमेंट होने वाले हैं, किस तरह से इवेंट्स का यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, जो भी इवेंट्स होते हैं उनका इंटरनेशनल इवेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ढेर सारी जानकारी आपको देना चाहूंगा मैं वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस की बारे में बात करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो हम नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, 26 दिसंबर का ये गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि ये क्या है, 26 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है और इसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले वनडे के चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि वनडे के चार्ट के ऊपर क्या है। यानी कि वनडे के चार्ट के ऊपर आपको मैं यहाँ पे अपकमिंग दिनों के बारे में बताऊंगा कि इस तरह प्लान हो सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लोज करूं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक टॉप पे भी ट्रेड कर रहा है। अभी कंडीशन क्या है, नेचुरल गैस टॉप पे ट्रेड कर रहा है। टॉप का मतलब गाइस ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस, अगर इस लोकेशंस को, यानी कि ये जो जोन है हमारा, अगर हम प्रीवियस जोन को देखें तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, 26 अक्टूबर 2023। यानी कि यहाँ पे अगर पिछले ईयर हमने देखो तो, अगर यहाँ पे देखोगे तो पिछले ईयर में क्या था, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 के समथिंग यहाँ पे हाई की डेट हुआ था। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ गाइस, देन उसके बाद में फिर एक यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हाई लगाया था यहाँ पे, यानी कि 26 नवंबर के आसपास, यहाँ पे 2024 के आसपास यहाँ पे दोबारा हाई लगाया। फिर देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट, यानी कि फिर दिसंबर मंथ के अंदर 13 दिसंबर में फिर से यहाँ पे 2024 में फिर से एक हाई क्रिएट किया और हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके, यानी कि ब्रेकआउट किया है वहां पे। यानी कि यहाँ पे अभी क्या है गाइस, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए 7 नवंबर। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे वेदर की मैं बात कर लेते हैं, छोटा सा मैं आपको क्लू देना चाहूंगा यहाँ पे। अगर हम नवंबर की बात कर ले यहाँ पे, तो नवंबर में यानी कि सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि नेचुरल गैस के प्राइस के अंदर अपसाइड के मूवमेंट आते हैं, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा क्रिएट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उसके इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि पिछली बार क्या हुआ था गाइस, यहाँ पे पिछली बार नवंबर में डिमांड क्रिएट हुई थी, यानी कि यहाँ पे सप्लाई, यानी कि डिमांड में ज्यादा उछाल आया था यहाँ पे। और उसके बाद में अगर यहाँ पे आप देखोगे नवंबर में, उसी टाइम के आसपास नवंबर में फिर से एक यहाँ डिमांड में उछाल आया था। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा एक, यहाँ पे थोड़ा सा एक ये मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे नेचुरल गैस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोबारा से यहाँ पे 13 दिसंबर के आसपास फिर से एक डिमांड क्रिएट हुई है। यानी कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में थोड़ा सा अपसाइड में और भी उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इसका चार्ट का एनालिसिस। अब समझते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, किस तरह से लेवल होंगे। देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का बनाया है। देखिए डबल टॉप बनाया, लेकिन ये करेक्शन है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक आपको मौका दे रहा है बाइंग करने के लिए दोबारा से। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि अगर आपको यहाँ पे नेचुरल गैस 260 के आसपास यहाँ पे मिलता है, 260 यहाँ पे इसके आसपास अगर मिलता है तो आप बाइंग का प्लान भी कर सकते हैं। तो वहां पे एग्जैक्टली उसी जोन के आसपास से बाइंग अच्छी खासी आपको देखने को मिले। दो कि आपको टारगेट ही मैंने बताए थे वहां पे, यानी कि आपको वहां पे टारगेट क्या हुए थे, 209 292, 296 का, 296 और 300 तक का, 300 तक का टारगेट मैंने आपको यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे गाइस अगर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक करेक्शन और करें यहाँ पे, अप्रोक्स 267, यानी कि 267 के आसपास अगर आपको यहाँ पे नेचुरल गैस मिल जाता है, आप यहाँ से बाइंग का प्लान फिर से करें। क्योंकि मुझे जो ऊपर में जो जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल टॉप है, अगर गाइस यहाँ पे नीचे साइड में अगर आता है करेक्शन करके 267 के आसपास, या फिर गाइस, या फिर 255, या फिर 255 के आसपास, 260 के आसपास आता है, ये दो लेवल आपको बता रहा हूँ गाइस मैं, देन वन एंड सेकंड सपोर्ट, वन
एंड 2, ये 2 सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आसपास अगर आपको मिल जाए तो गाइस यहाँ पे आप बाइंग का ही बारे में प्लान करें, सेलिंग का प्लान अभी ना करें, क्योंकि अगर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी तो फिर 250 के आसपास से सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर आपको हो सकता है कि 250 का अगर ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर आपको स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेता हुआ फिर से यहाँ पे नजर आ सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी थोड़ा डाउन साइड में करेक्शन करेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे इस लेवल के आसपास नहीं जाएगा, जब तक ये करेक्शन करके नहीं आएगा वापस। और ऊपर के लेवल की बात कर लेते हैं। अगर गाइस आप टॉप से अगर यहाँ पे बाइंग अपसाइड से करना चाहते हैं तो जब तक यहाँ पे 297 यानी कि 297 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ना करे तब तक आपको बाइंग के बारे में प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप टॉप से बाइंग करना चाहते हैं यानी कि आप कंफर्मेशन ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करना चाहते हैं तो 297 का ब्रेकआउट करे तो तब आपको बाइंग का प्लान करना है। तो फिर आपको अपसाइड में क्या टारगेट दिखाई देंगे, देन आपको 310 का टारगेट दिखाई देगा, देन सेकंड टारगेट आपके लिए 225 का आपको, सॉरी गाइस, 310 का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद में 325 300 का आपको अपसाइड में टारगेट दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप बाइंग का ही प्लान करें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हमारा 20 मूविंग एवरेज देखोगे तो काफी इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग अभी बुलिश बना हुआ है नेचुरल गैस आने वाले दिनों के लिए भी। अगर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि ये 225 तक ये जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि 225 तक तो काफी मुझे लग रहा है कि अपसाइड में जाना चाहिए। ठीक है ना गाइस, तो ये था गाइस यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर कि 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर जो इंट्राडे करते हैं यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकते हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें वनडे के चार्ट के 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर तो मुझे एक यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट नजर आ रहा है, यानी कि 272 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है गाइस, तो यहाँ पे 272 271 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे 277, ये दो एक सपोर्ट हैं, वनडे के सपोर्ट हैं, 1 आवर्स के सपोर्ट हैं ये। और 1 आवर के सपोर्ट के अगर आसपास यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार आपको देखने को मिला है। अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट करता है एंड मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे छोटा अगर टारगेट अगर आपको चूज करना है तो फिर आपको यहाँ पे 286 का टारगेट 286 का टारगेट चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूशन अगर देखना है बाइंग का तो फिर आपको कंटिन्यूशन अगर आपको बाइंग का देखना है तो आपको फिर यहाँ पे 291 के आसपास देखना चाहिए, जो कि आपको टारगेट फिर 297 का टारगेट मिलेगा, यानी कि 297 का आपको टारगेट मिलेगा। देन उसके बाद में फिर 300 का टारगेट आपको 1 आवर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेड लाइन थी, यहाँ पे ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन करने के बाद में जो सस्टेनेबल जो लूप्स हैं, जो सस्टेनेबल से लूप्स हैं वो यानी कि कहाँ पे है, इस ट्रेड लाइन को हटा देता हूँ गाइस, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है। स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, एक जस्ट एक रिटेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग बनेगा गाइस वो तो यहाँ पे थोड़ा एक और करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो 1 आवर्स के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, 1 आवर्स का मतलब है कि यहाँ पे आप वीकली लेवल्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जो वीकली लेवल्स होंगे वो किस तरह से प्लान होंगे वो उसके लिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे यानी कि अगर यहाँ पे आपको जो इन दो सपोर्ट की जो मैंने आपकी बात की 277 277 एंड 272 इसके आसपास ही जोन के आसपास मिल जाता है तो फिर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। आप ऊपर में जो आपको मैंने टारगेट बताए हैं, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं 272 के आसपास से तो आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या लेकर चलना चाहिए, 278 का। एंड अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं और यहाँ से अपसाइड में इसी मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे टारगेट क्या लेना चाहिए, फर्स्ट 286 का। आपको दोनों तरफ का मैंने मूवमेंट ऐसे बताया और मैं बुलिश हूँ अभी तक फिलहाल में, मैंने एक तरफ की बात बोली है यहाँ पे, ठीक है ना, बुलिश हूँ अभी नेचुरल गैस के अंदर। ऊपर के टारगेट मैंने बता ही दिए हैं और नीचे करेक्शन आता है तो आप बाइंग का ही प्लान करके चले। अब समझते हैं गाइस फटाफट से यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल में क्या बना हुआ है। क्रूड ऑयल में यानी कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए तो वो भी हम यहाँ बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे गाइस आपको जो है क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं वनडे के चार्ट के ऊपर चलता हूँ सबसे पहले आपके पास में, तो वनडे के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने जो एक टूल्स का इस्तेमाल किया है, ट्रेड लाइन का इस्तेमाल किया है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गाइस यहाँ पे 17 जनवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 17 जनवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या यहाँ पे आप एक्सेप्टेशन रख सकते हैं अपसाइड के लिए। देखिए गाइस मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं ज्यादा भी बुलिश, मैं नेचुरल गैस मैं सॉरी गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के बुलिश तो हूँ मैं यहाँ पे,
लेकिन ब्रेकआउट भी कर चुका है यहाँ पे। स्मॉल अभी ब्रेकआउट किया है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देखोगे, जो रेड कलर की यहाँ पे ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखोगे तो मोटा मोटी यहाँ ब्रेकआउट कर चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे छोटे टारगेट के लिए भी जाना चाहिए, ज्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे टारगेट देख रहा हूँ 6080 6080 का टारगेट, एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको 6128 यानी कि 6128। ये यहाँ पे मैं दो टारगेट आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वनडे के चार्ट के ऊपर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कैंडल का यहाँ पे जो ये यहाँ पे हाई था, इसका ब्रेकआउट कर रहा है, तो ब्रेकआउट के साथ साथ आपको ये वाले टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खासी बाइंग आपको कहाँ से देखने को मिलेगी? देखिए, अगर आपको करेक्शन अगर होता हुआ भी नजर आएगा थोड़ा डाउन साइड में, तो आप बाइंग का ही प्लान करें। क्रूड ऑयल में थोड़ा भी डाउन साइड का प्लान ना करें, क्योंकि काफी ज्यादा अभी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ एक इन्वेंट्री भी है और कुछ एक इंटरनेशनल जो थोड़ी न्यूज है उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ओपेक का भी कुछ एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसी कारण से यहाँ पे अपसाइड में ये बुलिश हो रहा है। अप साइड में अगर यहाँ पे 6128 यानी कि 6128 का अगर लेवल ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर यह माई पॉसिबल आपको 6212 तक के भी टारगेट पॉसिबिलिटी है कि आपको दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई जोन एक क्रिएट है, तो यहाँ पे एक करेक्शन आपको देखने को फिर से मिल सकता है। ठीक है ना? तो आप ज्यादा बड़े बड़े पॉइंटों के लिए ना जाएं, अभी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, तो आप कैप्चर कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है? अगर मैं यहाँ पे वनडे के सपोर्ट के लेवल की बात कर लेता हूँ, वनडे में जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है 5960 का एक सपोर्ट बन चुका है। 5960 5960 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। इस सपोर्ट लेवल के नीचे निकलता है, देन आपको फिर यहाँ पे 5851 5800 5851 का यहाँ पे फिर आपको एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डाउन साइड में अगर आता भी है सपोर्ट को टूटने के बाद में, तो फिर एक यहाँ पे पंप यहाँ से हो सकता है, इस लेवल के आसपास से फिर से पंप हो सकता है इस लेवल के आसपास से। और उसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट की हम बात करेंगे, अगर ये वाला सपोर्ट रेस्पेक्ट नहीं देता है तो डाउन साइड में जाता है, तो फिर आपको यहाँ 5740 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। 5740 तक के लेवल फिर आपको दिखा सकता है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे करंट लेवल पे देखोगे तो बाजार में अभी यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर अभी थोड़ा सा तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जो मैंने आपको बताया कि छोटा अगर आपको बुलिशनेस आपको दिखाई दे सकता है, जो आपको मैंने लेवल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस? सपोर्ट लेवल बता दिए मैंने आपको, रेजिस्टेंस क्या है और किस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में अच्छा खासा मूवमेंट आएगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेटली बता दिया है। ठीक है ना? चलिए गाइस, इसी के साथ में मैं यहाँ वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर, बाय बाय।